जय भीम साथियों। मैं हूं आशीष कुमार और आप देख रहे हैं भोजन पेज। साथियों, जिस तरह से अभी सोशल मीडिया पर अलग अलग तरह के बयान आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, और अभी राहुल गांधी जी जैसे विदेश में जाकर के आरक्षण के खिलाफ जो उन्होंने बयानबाजी की है, उस पर बहन जी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। और बहन जी ने सबसे पहले मोर्चा संभाला और उनके इस इस मंशा, राहुल गांधी कांग्रेस की जो मंशा है, उसको सबसे पहले बहन जी ने उजागर किया है, बताने की कोशिश की है एक्स के माध्यम से। साथियों, ये वही कांग्रेस पार्टी है जब सपा प्रमोशन में आरक्षण के बिल को फाड़ रही थी तो कांग्रेस सपा का समर्थन कर रही थी। कभी भी इनकी मंशा ये नहीं रही है कि आरक्षण को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। जब जब इनकी सरकार रही है, इन्होंने कभी भी ये प्रयास नहीं किया कि आरक्षण का लाभ जिन जहां तक नहीं पहुंच पाया है वहां तक उनको पूर्ण रूप से आरक्षण का लाभ पहुंचाया जा सके। आरक्षण में बहुत सारी सीटें खाली रह गई, लेकिन उनको भरा नहीं गया। आरक्षण का आरक्षण का जो लाभ है वो वंचित समाज को अभी मिल ही नहीं पाया। आरक्षण का जो उद्देश्य रहा है, समाज के अंदर समानता, और इस समाज को इस समाज को जो अपमान और प्रताड़ना झेलनी पड़ी है, उसको सम्मान देने के लिए इस आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। लेकिन अभी तक इस देश के अंदर इस समाज को अभी तक भी वह सम्मान अभी तक नहीं मिल पाया है। और राहुल गांधी जी विदेश में जाकर के ये कह रहे हैं कि जिस दिन भारत की इस स्थिति बेहतर हो जाएगी, हम उस दिन आरक्षण खत्म कर देंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि वो कौन से मापदंड होंगे जब आप ये कहेंगे कि भारत की स्थिति बेहतर हो चुकी है, अब आरक्षण खत्म कर दिया जाए। और कांग्रेस की सरकार में ऐसे कौन से प्रयास किए गए हैं कि भारत की स्थिति बेहतर हो जाए, ये जो वंचित समाज है इसकी स्थिति बेहतर हो जाए। ऐसे कौन से प्रयास किए गए हैं? आरक्षण बाबा साहब के प्रयासों से जो आरक्षण इन दबे कुचले वंचित समाज के लोगों को जो आरक्षण मिला, इसको पूर्ण रूप से उन तक पहुंचाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। लेकिन कांग्रेस ने इस जिम्मेदारी को सही से नहीं निभाया। उसके बाद फिर बीजेपी सरकार आती है, वो भी इस जिम्मेदारी को नहीं निभा पाती है, बल्कि इस आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने का काम करती है, खत्म करने का काम करती है। जिस जिसके विरोध में 21 तारीख का भारत बंद सभी लोगों ने किया। साथियों, बहन जी ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, और प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने सीधे तौर पर कहा है, अब कांग्रेस पार्टी के सर्वे सर्वा श्री राहुल गांधी जी के इस नाटक से भी सतर्क रहें, जिसमें उन्होंने विदेश में यह कहा है कि जब भारत बेहतर स्थिति में होगा तो हम SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर देंगे। इससे स्पष्ट है कि कांग्रेस वर्षों से इनके आरक्षण को खत्म करने के षड्यंत्र लगी हुई है। इसके बाद बहन जी अगला ट्वीट करती हैं और उसमें लिखा हुआ है, इन वर्गों के लोग कांग्रेस नेता श्री राहुल गांधी के दिए गए इस घातक बयान से सावधान रहें, क्योंकि यह पार्टी केंद्र की सत्ता में आते ही अपने इस बयान की आड़ में इनका आरक्षण जरूर खत्म कर देगी। ये लोग संविधान व आरक्षण बचाने का नाटक करने वाली इस पार्टी से जरूर सजग रहे। साथियों, जिस तरह बहन जी ने बताया है, और ये बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से हमारे समाज ने, बहुजन समाज ने कांग्रेस पार्टी को देखा है और लोकसभा चुनाव में भी अच्छी तरह से देख गई है, समझ चुकी है, अब बहुजन समाज किसी भी तरीके से कांग्रेस के बहकावे में नहीं आएगा। क्योंकि जिस तरीके से ये अपने आप को संविधान का हितैषी
बहुजन का हितैषी बताते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर बात आती है, इनके संविधान बचाने की बात आती है, इनकी आरक्षण को बचाने की बात आती है, तो यही लोग, जब 21 तारीख का भारत बंद किया जा रहा था, तो उसमें राहुल गांधी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला, एक शब्द इनके मुंह से नहीं निकला, और आज ये आरक्षण की को खत्म करने की बात भी कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी अपने आप को बहुजन समाज का, संविधान का, आरक्षण का सबसे बड़ा हितैषी बताते हैं। साथियों, जब जब कांग्रेस की सरकार रही है, कभी भी इन्होंने इस वंचित समाज के लिए, बहुजन समाज के लिए, कभी भी इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे ये कहा जा सके कि हाँ, कांग्रेस ने बहुजन समाज के लिए ये हितैषी है। लेकिन ऐसा कोई भी काम दिखाई नहीं देता, और जब जब इनके अधिकारों का हनन होता है, तब तब कांग्रेस पार्टी चुप होकर के बैठ जाती है। साथियों, अब हमें इन्हें समझना होगा। इसी चीज़ को लेकर के बहन जी ने भी अपना ट्वीट किया है, और ये बताने को प्रयास किया है कि ये सब नाटक करते हैं, और ये नाटक आपने लोकसभा के चुनाव में देखा भी है। साथियों, बहन जी ने आगे भी ट्वीट किया है। इसमें लिखा है, केंद्र में काफी लंबे समय तक सत्ता में रहते हुए कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लागू नहीं किया, और न ही देश में जाति जनगणना कराने वाली यह पार्टी अब तक इसकी आड़ में सत्ता में आने के सपने देख रही है। इनके इस नाटक से सचेत रहें, जो आगे कभी भी जाति जनगणना नहीं करा पाएगी। बहन जी ने कहा है। बहन जी यहाँ पर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जब जब इनकी सरकार रही है देश के अंदर, तो जब जब इनके हाथ में कमान है, तब ये चाहते तो जाति जनगणना करा सकते थे, लेकिन क्यों नहीं कराई? ये सवाल खड़ा ये सवाल खड़ा है कांग्रेस के लिए कि क्यों नहीं कराई उन्होंने जाति जनगणना। और अब जब वो विपक्ष में आ चुके हैं, तो अब जाति जनगणना कराने की बात कर रहे हैं। इस देश में एक ऐसा खेल चल रहा है, बीजेपी की सरकार आती है तो कांग्रेस जाति जनगणना की बात करने लगती है, और जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो बीजेपी जाति जनगणना की बात करेगी। ये खेल इस तरह से चल रहा है, और इसमें एक वंचित समाज पिस रहा है। साथियों, अब इस वंचित समाज को भी समझना होगा कि कौन हमारे हितैषी हैं और कौन हमारे खिलाफ हैं। साथियों, अब बीजेपी सरकार की हम बात करते हैं। बीजेपी की सरकार जब आती है, वो भी अपने आप को अपना सबसे बड़ा हितैषी बहुजन समाज का बताती है। बीजेपी सरकार जब सत्ता में आई, तो उन्होंने हमेशा बहुजन समाज के खिलाफ कार्य किया। उन्होंने सारी व्यवस्था ऐसी बनाई जिससे उन्होंने सारी व्यवस्था अपने अनुकूल बनाई। चुनाव आयोग, सबसे पहले उन्होंने चुनाव आयोग पर कब्जा किया, क्योंकि चुनाव से ही सत्ता में आ जाता है। और आपने देखा किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट पर भी उन्होंने अपना वर्चस्व जमाया। बीजेपी के जो सारे फैसले थे वो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आए। आरक्षण में वर्गीकरण का जो फैसला था, ये बीजेपी सरकार का फैसला था, और आया कोर्ट के माध्यम से। बीजेपी शासित राज्यों में परिसमन इस तरह से किया गया कि अधिक से अधिक सीटें बीजेपी की आए। मुस्लिम वक्फ बोर्ड वो पर भी हमला किया जा रहा है। आरक्षण खत्म किया जा रहा है। संविधान को निष्प्रभावी बनाकर उसको अपने अनुकूल ढाला जा रहा है। ये सारी प्रतिक्रियाएं बीजेपी की सरकार की हैं, और बीजेपी सरकार में, जब से बीजेपी सत्ता में आई है, जब से ये सारी चीजें इस देश के अंदर की जा रही हैं। लेकिन अब ये बहुजन समाज जाग चुका है, समझ चुका है, और अपने हितैषियों को समझ चुका है। साथियों, इस वीडियो में
जो बताई गई सब चीज़ें हैं, आप उन पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। जय भीम, जय भारत।